नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संविधान और कानून विद वीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे और शुरुआत करेंगे संविधान के परिचय और प्रस्तावना से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं संविधान क्या होता है। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह एक दस्तावेज है जिसमें उस देश की शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य और सरकारी संस्थाओं के कार्य का विवरण होता है। भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखने का मार्गदर्शन करता है। संविधान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले और सरकार भी कानून के अनुसार कार्य करे। हमारे संविधान को तैयार करने के लिए एक विशेष सभा बनाई गई थी जिसे संविधान सभा कहा जाता है। यह सभा 9 दिसंबर 1946 को गठित हुई थी। इस सभा में 389 सदस्य थे और इसका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, जिन्हें संविधान का प्रमुख लेखक माना जाता है। संविधान सभा में देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिनिधि शामिल थे और इन प्रतिनिधियों ने संविधान तैयार करने के लिए महीनों तक चर्चा की। अब बात करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अहम हिस्सा है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। यह एक तरह का मार्गदर्शन है जो यह बताता है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है और इसके द्वारा हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कुल 6 महत्वपूर्ण उद्देश्य बताए गए हैं जिन्हें हम आदर्श मान सकते हैं। ये उद्देश्य को जानना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें भारतीय संविधान की भावना और उद्देश्य को समझने में मदद करता है। आइए हम इन उद्देश्यों को एक एक करके समझते हैं। पहला है समाजवाद, दूसरा लोकतंत्र, तीसरा गणराज्य, चौथा न्याय, पांचवा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, छठा स्वतंत्रता। पहला उद्देश्य है समाजवाद। इसका मतलब है कि समाज में समानता और न्याय होना चाहिए जिससे गरीब और अमीर के बीच फर्क कम हो सके। दूसरा उद्देश्य है लोकतंत्र। इसका मतलब है कि शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए होना चाहिए। तीसरा है गणराज्य, यानी हमारा देश एक रिपब्लिक है जहां सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास नहीं बल्कि नागरिकों के पास होती है। चौथा उद्देश्य है न्याय। संविधान ने हर नागरिक को न्याय दिलाने का वादा किया है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग से संबंधित हो। पांचवा उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता। इसका मतलब है कि हर नागरिक को समान अधिकार मिलेंगे। आखिरकार स्वतंत्रता का मतलब है कि हर नागरिक को अपनी राय रखने, सोचने और जीने की स्वतंत्रता होगी। तो आप देख सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना न केवल हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताती है बल्कि यह भी बताती है कि हमारे देश किस दिशा में बढ़ेगा। यह प्रस्तावना हमारे संविधान का आधार है और हमें इसकी भावना से हमेशा मार्गदर्शन मिलता है। हालांकि प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों को लागू करने के लिए कई सुधारों और कानूनों की आवश्यकता होती है जो समय समय पर किए गए हैं। उदाहरण के लिए समाजवाद और समानता के उद्देश्य को पाने के लिए भारत ने कई सामाजिक सुधार किए हैं। दोस्तों, आज हमने भारतीय संविधान का परिचय और प्रस्तावना पर विस्तार से चर्चा की। संविधान के माध्यम से हमारे पास अधिकार, कर्तव्य और एक मजबूत कानूनी व्यवस्था है जो हमें एक सशक्त और समृद्ध समाज बनाने में मदद करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।